नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5110। स्वस्थ होने की दर घटकर 50% पहुंची। राज्य सरकार ने जेल से रिहा होने वाले बुजुर्ग बंदियों को पेंशन देने का लिया फैसला। आवास देने के लिए भी बनाई जा रही है कार्य योजना। झारखंड के 62 बाल श्रमिकों को दिल्ली से कराया गया मुक्त। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक्सीलेंस सेंटर और गांवों में खेल केंद्र खोले जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 305 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 4 संक्रमितों की मौत के अलावा 64 मरीजों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची से 60, चतरा से 57, साहिबगंज से 22, गढ़वा से 23 और लातेहार से 42 लोग शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग और रामगढ़ में एक कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5110 हो गई है। इसमें 2487 सक्रिय मामले हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2577 और मृतकों की संख्या 46 है। इस तरह राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग 50% रह गई है। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम और बचाव को लेकर बेहतर कार्य कर रही है। कल धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरत महसूस हुई तो राज्य में दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाएगा। कोरोना काल को लेकर के झारखंड सरकार काफी चिंतित है और प्रयासरत है कि कम से कम हमारे प्रदेश के अंदर में ये कोरोना का संक्रमण बढ़े नहीं, इसको हम लोग रोकें। और इसको रोकथाम करने के लिए जितने सारे प्रिकॉशनरी स्टेप है, सारा स्टेप सरकार के द्वारा ली जा रही है। अगर आवश्यकता होगा तो निश्चित रूप से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। झारखंड लौटने वाले तमाम प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण हो रहा है। उसमें जितने सारे कुशल मजदूर हैं उनको उनके कुशलता के अनुकूल उसी तरह के काम में उनको इंगेज किया जा रहा है। और जो साधारण मजदूर है उस मजदूरों को भी अपने मजदूरी देने के लिए सरकार चेष्टा कर रही है। रांची में कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए टेस्टिंग सेल का गठन किया गया है। इसमें जांच का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। उपायुक्त छवि रंजन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कहा कि सेल के इंसिडेंट कमांडर को हर 3 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा संक्रमित के भर्ती किए जाने के 24, 36 और 72 घंटों की रिपोर्ट भी देनी होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कलेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले सभी लोगों को अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी राज्य सरकार की वेबसाइट पर देनी होगी। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। यह 20 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके तहत झारखंड आने वाले सभी लोगों को अब 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह गाइडलाइन व्यापारिक वाहनों के कर्मियों, कार्गो गतिविधियों, एयरलाइन के कर्मी, झारखंड से यात्रा कर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे लोगों और झारखंड में व्यापार या कार्यालय के काम से आने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। लातेहार जिले में 24 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी छिपादोहर थाने में पदस्थापित हैं। इसके अलावा मगध कोल परियोजना के एक सुरक्षाकर्मी और बरियातू अंचल के कर्मी के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इधर जिले के चंदवा और रूद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। छिपादोहर थाना परिसर को भी सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कोडरमा जिले में उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले 8 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार
और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की मौजूदा स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजेशन जैसे अनेक एहतियाती उपाय किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन AIR पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य के कारागारों से रिहा होने वाले बुजुर्ग बंदियों को राशन कार्ड, पेंशन और आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को इसके लिए नीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कारागारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची बनाई जाएगी और उसके अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से रिहा होने के पहले बंदियों का मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि जघन्य अपराधों को छोड़कर अन्य बंदियों के अपराध की प्रकृति, आचरण, उम्र, कारा में व्यतीत वर्ष और उनकी आपराधिक मानसिकता के साथ उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। झारखंड के 62 बच्चे दिल्ली के विभिन्न इलाकों से रेस्क्यू कराए गए हैं।
इनमें 53 लड़कियां और 9 लड़के शामिल हैं। मानव तस्करों ने इन बच्चे बच्चियों को घरों, कल कारखानों और होटल रेस्टोरेंट संचालकों के हवाले कर दिया था। दिल्ली पुलिस और बाल संरक्षण के लिए काम कर रही संस्थाओं की मदद से छुड़ाए गए इन बच्चे बच्चियों को अलग अलग बाल गृहों में रखा गया है। उधर दिल्ली स्थित झारखंड भवन की नोडल पदाधिकारी ने रेस्क्यू किए गए बच्चों की सूची उन 15 जिलों को भेज दी है जहां के वे रहने वाले हैं। इन बच्चों को हवाई मार्ग या रेल मार्ग से झारखंड लाने के लिए रांची से एक टीम दिल्ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस बार कला में 82.53, वाणिज्य में 77.37 और विज्ञान में 58.99% विद्यार्थी सफल रहे हैं। वहीं कला में सिमडेगा, वाणिज्य में लोहरदगा और विज्ञान में हजारीबाग का बेहतर रिजल्ट रहा है। कला में जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता हरिपाल, वाणिज्य में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के शुभम कुमार ठाकुर और विज्ञान में गिरिडीह के सरिया स्थित +2 SRSR उच्च विद्यालय के छात्र अमित कुमार स्टेट टॉपर बने हैं। विज्ञान के टॉपर अमित ने कहा कि उन्होंने अनुशासन और कड़ी मेहनत से सफलता पाई। मेरा नाम अमित कुमार है। विज्ञान संकाय में मैंने पूरे झारखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जो परिणाम है वह सिर्फ एक दिन का परिणाम नहीं बल्कि पूरे 2 साल की यात्रा है। माता पिता का मेरे बहुत बड़ा योगदान है। मेरे शिक्षकों का विद्यालय में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे पग पग पर मार्गदर्शित कर विषय के बारे में जानकारी देकर मुझे आत्मविश्वास से सराबोर किया है। इंटर के बाद किसी बढ़िया IIT कॉलेज से डिग्री प्राप्त करनी है और उसके बाद अंतिम लक्ष्य तो मेरा UPSC करके IAS अधिकारी बनने का है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी IIT में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। झारखंड की नई प्रस्तावित खेल नीति 2020 में रांची में खेल विश्वविद्यालय, प्रमंडलों में एक्सीलेंस सेंटर, प्रखंडों में खेल मैदान और गांवों में खेल केंद्र खोलने को प्राथमिकता दी गई है। खेल विभाग द्वारा नई खेल नीति का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार करें ताकि खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आ सके। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खेल नीति में प्रावधान करने का सुझाव दिया। इस मौके पर खेल विभाग की ओर से बताया गया कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने, खेलों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, खिलाड़ियों के लिए कल्याण कोष, स्वास्थ्य और खिलाड़ी बीमा, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संस्थानों के लिए अवार्ड देने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। रांची नगर निगम के लगभग 2200 सफाई कर्मी कोरोना काल में मिल रही प्रोत्साहन राशि को जून महीने से बंद किए जाने के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल में कचरे का उठाव बंद है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कोविड-19 आपदा के दौरान आयकर दाताओं के 21 लाख से अधिक मामलों को निपटाते हुए 71,229 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है। CBDT ने कहा है कि इस दौरान 19 लाख आयकर दाताओं के मामले निपटाते हुए 24,603 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिला प्रशासन ने अनाज उठाव में लापरवाही बरतने के आरोप में 38 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रांची विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच MOU हुआ है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत नई योजनाओं को शुरू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि पहले से चल रही योजनाओं का कार्य जारी रहेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5110। स्वस्थ होने वालों की दर घटकर 50% पहुंची। राज्य सरकार ने जेल से रिहा होने वाले बुजुर्ग बंदियों को पेंशन देने का लिया फैसला। आवास देने के लिए भी बनाई जा रही है कार्य योजना।
झारखंड के 62 बाल श्रमिकों को दिल्ली से कराया गया है मुक्त। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक्सीलेंस सेंटर और गांवों में खेल केंद्र खोले जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।